आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस चेंज का सेकंड पार्ट ऑल वर्ड्स 9 to 12 क्लास पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया जा सकता है। आप देख सकते हैं सेंटेंस को अदर सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं। पार्ट 2 पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंस को सीखा था। आज हम सीखेंगे कंटिन्यूस टेंस के भाग को। कंटिन्यूस टेंस के तीन टेंस जो होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उन तीनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing फॉर्म आती है। इज एम आर का यूज इज एक वचन सिंगुलर के साथ होगा, एम आई के साथ, आर बहुवचन प्लूरल के साथ होता है। वाज आई के साथ और एक वचन यानी कि सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। वर्ब को बहुवचन प्लूरल के साथ यूज करेंगे। सेल का यूज आई और बी के साथ करते हैं। बिल का यूज आई और वी को छोड़कर और सभी के साथ यूज करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका पहला सूत्र है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र स्टार्टिंग होता है सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। सेकेंड पार्ट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है यस नो टाइप, सेकेंड होता है WH टाइप। यस नो टाइप का सूत्र होता है इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट होगा तो नोट लगाएंगे वरना नोट का यूज नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। WH टाइप का सूत्र स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। आइए देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं राम इज गोइंग होम। ये सेंटेंस हम लोग को पहचान में लगा कि इज आ गया तो इससे हम पहचान सकते हैं कि वह सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव के लिए हम इसे हम चेंज करेंगे निगेटिव में। निगेटिव चेंज करने के लिए इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट। इसमें आप लोगों ने देखा होगा नॉट। तो आइए इसे हम नॉट को वाले को अप्लाई करते हैं। राम सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके साथ इज आएगा क्योंकि राम एक वचन है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ इज का यूज करते हैं। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, इसके साथ ing फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। आइए इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप में चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव का यस नो टाइप का सूत्र होता है यस नो टाइप का सूत्र इज एम आर से स्टार्ट होता है। इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट होगा तो नॉट यूज करेंगे वरना नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का साइन। आइए इसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, इसका सब्जेक्ट मेरा राम है तो हमने भी यहाँ पे राम लिख लिया। उसके बाद नॉट अगर होगा तो नॉट लगाएंगे वरना नहीं। पर मान के अगर नॉट का यूज हो जाए तो नॉट हम लगा भी सकते हैं नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब राम इज गोइंग होम, इसको हम चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप में। WH टाइप का सूत्र होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे वरना नॉट का यूज नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का साइन। आइए इसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब मेरी आ गई इज। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट मेरा है राम, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का भी इज का यूज किया है। नॉट तो निगेटिव को चेंज किया था तो हमने नॉट लगा दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing फॉर्म तो ing लगा दी। ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। नेक्स्ट टाइप आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस तीन प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र स्टार्ट होता है सब्जेक्ट वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है सब्जेक्ट वाज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप की स्टार्टिंग वाज या वर, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing,
ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। WH टाइप का सूत्र होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, क्वेश्चन वर्ड, वाज या वर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट। आइए इसे अब हम अप्लाई करके देखते हैं। सेंटेंस एक हम लेते हैं, मोहन वाज सिटिंग। मोहन वाज सिटिंग, तो ये सेंटेंस हम लोगों ने देख लिया कि मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे हमें चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस चेंज करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट मेरा मोहन है तो हमने मोहन लिख दिया। उसके बाद हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या है, वाज, तो हमने वाज लगाया क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ए वाज आती है तो वाज। नॉट, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, सिट, सिट के साथ सिटिंग हो जाएगी क्योंकि ING फॉर्म लगती है। इस सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव के यस नो टाइप भाग में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होता है, हेल्पिंग वर्ब मेरी इसमें दे रखी है वाज, फिर हमने भी इसमें वाज लगा दी। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा दे रखा है मोहन तो हमने भी इसमें मोहन यूज कर दिया। उसके बाद नोट हो तो नोट लगाना, इसमें नोट नहीं है तो हमने भी नोट नहीं लगाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट, सिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिट, तो सिट लिख दिया, बस में ING फॉर्म का यूज कर दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। अब इंटरोगेटिव का WH टाइप को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, उसका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अभी बता चुके हैं कि एक वचन के साथ यानी सिंगुलर के साथ वाज आती है तो हमने वाज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन लिख दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING सिटिंग है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र, सब्जेक्ट विल या सेल, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोगों को याद रखना पड़ता है कि वी का यूज होता है निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल या सेल, नॉट, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में याद रखना कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद ही हम बी का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज हम यस नो टाइप में करते हैं, विल या सेल, सब्जेक्ट, नॉट, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। WH टाइप में यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड विल या सेल, सब्जेक्ट, नॉट, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। आइए इसे भी हम अप्लाई करके देखते हैं। सेंटेंस एक लेते हैं, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली, तो ये पहचान में आ रहा है कि यहाँ पे बी भी दे रखा है और नॉट या क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं है तो हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे हमें चेंज करना है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का सूत्र हम पहले बता चुके हैं, आइए उसे अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट क्या मेरा ही, फिर हमने ही लिख दिया, ही आई और बी के साथ सेल आता है, अदर सबके साथ विल आता है, तो ही के साथ क्या आएगा, विल, तो विल का यूज कर दिया। फिर नॉट, निगेटिव में नॉट आता है तो हमने नॉट लगा दिया। बी जैसा था वैसे भी लिख दिया। वर्ब मेरी जैसे ING फॉर्म में, वर्ब को भी ING फॉर्म में। प्रपोजिशन मेरी कैसे, प्रपोजिशन को भी वैसे लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट मेरा, ऑब्जेक्ट को भी वैसे लिख दिया। लास्ट में फुल स्टॉप का साइन लगता है। आइए इसे इंटरोगेटिव के यस नो टाइप में अप्लाई करते हैं। यस नो टाइप में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लोग को देखने में लग रही थी कि विल है, बिल है तो हमने विल लिख दिया। उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम लोग को पता है ही है तो हमने भी इसमें ही लिख दिया। उसके बाद इसमें नोट का यूज नहीं हो क्योंकि मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं पे नोट नहीं आता है तो हमने भी इसे नोट नहीं लिखा। फिर यहाँ पे बी दे रखा है तो हमने बी को भी लिख दिया। वर्ब जैसी भी मेरी है सेम वैसे ही वर्ब हम लिखते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। प्रपोजिशन मेरी टू है तो टू लिख देंगे। ऑब्जेक्ट मेरा दिल्ली है तो हमने इसे भी दिल्ली लिख दिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना जरूरी है। इसे WH टाइम में अप्लाई करते हैं। WH टाइम में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड मेरा आ गया वाई। वाई माने होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर हमने ही का यूज कर दिया। उसके बाद बी, फिर बी लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ING फॉर्म वो हम जैसी होते सेंटेंस में वैसे लिख देते हैं, लिख दी। प्रपोजिशन टू है फिर टू का यूज कर देंगे। दिल्ली ऑब्जेक्ट तो दिल्ली को ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। आइए हम सीखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अप्लाई कैसे करते हैं और अदर सेंटेंस को भी कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले एक हमने एग्जांपल लिया, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। ये सेंटेंस हम लोगों को पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप का भाग है। इसे हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट में टेंस करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जब सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव में होगा तो हम उसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, निगेटिव में होगा तो निगेटिव में चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव होगा तो इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। अगर एग्जाम में बोल दिया जाए कि उसे अफर्मेटिव में चेंज करना है तो अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, अगर ना बोला जाए तो जैसा सेंटेंस होगा उसी को उसी अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, ये यस नो टाइप इंटरोगेटिव है तो इसे हमें किसमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। इसका सूत्र हम बता चुके हैं पहले ही, इसे अप्लाई करते हैं। पहले सूत्र होता है इसका यस नो टाइप का, डिड या कुड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाएगा। तो आइए इसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मेरी यू दे रखी है,
यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यू है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है पास्ट में डिड ही हेल्पिंग वर्ब आती है तो डिड लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा यू है, फिर तो हमने यू का यूज कर दिया है। वर्ब मेरी दे रखी है सिंगिंग, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, इसे हम चेंज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद जैसे मेरा आर्टिकल दे रखा था ए, तो आर्टिकल को हमने ए लिख दिया है। ऑब्जेक्ट मेरा सॉन्ग है तो ऑब्जेक्ट को भी हमने सॉन्ग का सॉन्ग लिख दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया। सेकंड एग्जांपल में इसे अप्लाई करते हैं। दे प्ले हॉकी, ये सेंटेंस देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इसमें ना तो कहीं पे नॉट है ना तो कहीं लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन है। आइए इसे अप्लाई करते हैं पास्ट कंटिन्यूस चेंज के यस नो टाइप में, यानी कि जिसमें पास्ट कंटिन्यूस में इंटरोगेटिव के यस नो टाइप में। यस नो टाइप का सूत्र हम अभी आपको बता चुके हैं, आइए उसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेरी पता है कि दे क्या है, दे है बहुवचन यानी कि प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर आता है तो हमने इसकी जगह यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट दे है तो देखो दे लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म आती है तो प्ले मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म यूज कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट हॉकी है तो ऑब्जेक्ट हॉकी को हॉक लिखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। आप लोगों ने अब तक जितना सीखा है उसी को हम अप्लाई करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं वो घर पे आप लोग ट्राई करना। ही स्लीप्स, इसे चेंज करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड, आई डिड नॉट टीच हिम, इसको चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूस में। नेक्स्ट है थर्ड, डिड ही गिव मी ए पेन, इसको चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट है वी शैल नॉट प्ले ए मैच, इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों में चेंज करना है। नेक्स्ट है 5, सी डज नॉट गो टू स्कूल, इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, और जो अभी एक्सरसाइज जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं उसके आंसर कमेंट में करना ना भूलें।